पार्किंसन डिजीज़ के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो पकड़ना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि उनके शुरुआती लक्षण हमारी नॉर्मल एजिंग या वृद्धावस्था से मेल खाते हैं। जैसे कि हाथ में कंपन होना, थोड़ा स्लो हो जाना, सारे ही कामों में स्लो हो जाना, भले ही छोटा सा काम है जैसे चप्पल पहनना, तो जैसे पाँव में चप्पल डालते हैं उसकी स्मूथनेस स्लो हो जाती है, उसमें टाइम लगता है। वॉकिंग स्लो हो जाती है, और जब हम चलते हैं तो साथ में हाथ जो हमारे स्पॉन्टेनियसली हिलते हैं वो रुक जाते हैं। इसके बाद चेहरे के एक्सप्रेशंस कम हो जाते हैं, और इसके अलावा हाथ पाँव में थोड़ा सा टाइटनेस आ जाता है या रिजिडिटी हो जाता है। और इन सब के अलावा थोड़े से दूसरे साइकोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि अपना रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, सोचने समझने में भी थोड़ी सी स्लोनेस आ जाती है। प्रॉब्लम यह है कि ये सारे लक्षण एक साथ नहीं आते, एक के बाद एक के आगे पीछे आ सकते हैं, और ये लक्षण बहुत धीमे धीमे आते हैं। इसलिए कई लोग इस बीमारी के शुरुआती लक्षण को नॉर्मल एजिंग या वृद्धावस्था से कंफ्यूज कर देते हैं और डायग्नोसिस डिले हो जाता है। डायग्नोसिस या निदान करना या इसकी पुष्टि करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके न्यूरोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर से मिलकर सारी जानकारियाँ देना, क्योंकि इसका डायग्नोसिस आज तक भी क्लिनिकल है। मतलब आपको डॉक्टर जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा तब वो उसको सही निष्कर्ष पे पहुंच पाएगा, और फिर पुष्टि करने के लिए MRI स्कैन, PET CT स्कैन या DAT स्कैन जैसे स्कैन्स उपलब्ध हैं जो कि इसमें हेल्प करते हैं। वो स्कैन्स भी इसलिए हेल्प करते हैं ताकि नॉर्मल पार्किंसन और एटिपिकल पार्किंसन में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो जो मैंने सिम्टम्स बताए नॉर्मल पार्किंसन के, वही सिम्टम्स कभी कभी अत्यधिक तेज़ी से आ जाते हैं। आदमी पिछले कुछ महीनों में ही गिरने लगता है। आदमी का जो सोच है, उसकी जो विजडम है, विजडम मतलब जो सोच समझ है, और जो उसकी इंटेलेक्चुअल है, वो भी बहुत तेज़ी से डाउन होने लगती है, या उसको अजीब अजीब तरीके के चित्रण दिखने लगते हैं जिसको हेलुसिनेशंस बोलते हैं। तो ये वाले सिम्टम्स एटिपिकल पार्किंसन के होते हैं, और इन्हीं का डायग्नोसिस करने के लिए आपको एडवांस न्यूक्लियर स्कैन्स लगते हैं, जैसे PET CT है, DAT स्कैन है, एक्सेट्रा। इसके अंदर दवाइयों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और शुरू में दवाइयाँ देने से ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब आपकी जो नॉर्मल जीवन है वो एकदम स्मूथ और नॉर्मल हो सकता है। तो जो इसके सिम्टम्स हैं, जैसे हाथ कमकमाना, स्लोनेस, टाइटनेस और सोचने में स्लोनेस आपके जो आ जाते हैं, वो दवाइयों से पूरी तरह रिवर्स हो जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि दवाइयाँ इसमें लंबी चलती हैं, कभी कभी आजीवन चलती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मस्तिष्क में एक छोटा सा केमिकल की कमी होती है, डोपामीन, उसको हमको बाहर से सप्लाई करना पड़ता है, और वो रेगुलर सप्लाई करना पड़ता है दवाइयों के रूप में, तो आदमी का काम चलता रहता है। सो अपार्ट फ्रॉम दवाइयाँ, अपना बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, और हर थोड़े दिन में डॉक्टर से, अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है, बिकॉज दवाइयों में थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है। कभी एक्टिविटी ज़्यादा है, कभी एक्टिविटी कम है, कभी बाहर जाना है, बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, उसके हिसाब से दवाइयाँ चेंज करनी पड़ती है। सो अंत में यही कहना चाहूँगा कि पार्किंसन मस्तिष्क का एक रोग है जो कि ईजीली कंट्रोल कर सकते हैं। भले इसको क्योर नहीं कर सकते, पर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियाँ होती है आदि। बस शर्त यह है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज, गिरने से बचना, और छोटे छोटे सिम्टम्स का जानकारी रख के अपने डॉक्टर से रेगुलर मिलना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है।